नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस MCQ टाइप के क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। और मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं बच्चों, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2 पार्ट्स में होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। और पार्ट 1 में 40 नंबर का पेपर बन के आएगा और बच्चों वो सभी क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पर, राइट। तो बच्चों, इसीलिए हम चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बच्चों, आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। किसी भी सॉल्ट या किसी भी कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे बच्चों, आपको याद दिला देता हूँ मैं, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, उसमें 2 मॉलिक्यूल्स अगर वाटर मौजूद हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, तो उसे कहा जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और बच्चों, CaSO4.2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O क्या होता है? ये जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है बच्चों। तो ये जो सॉल्ट है, कैल्शियम सल्फेट का सॉल्ट, उसमें वाटर क्रिस्टल कितने मौजूद हैं बच्चों? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट हैं और इसी को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। तो किसी भी कंपाउंड और किसी भी सॉल्ट के क्रिस्टल्स का जो शेप होता है और उसका जो कलर होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसकी वजह से ही होता है। जैसे बच्चों, आपको मैं बता दूं, CuSO4 कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होते हैं, राइट। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर होता है ब्लू, और वो ब्लू कलर किसकी वजह से होता है? ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, इसी की वजह से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर ब्लू होता है, राइट। तो बच्चों, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो आपको 4 सॉल्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं, इनमें से कौन से सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता? तो बच्चों, ये देखिए, ऑप्शन 1 है सोडा ब्लू विट्रियोल। और ब्लू विट्रियोल क्या होता है बच्चों? वो होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट के जो सॉल्ट है उसमें कितने होते हैं बच्चों? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मौजूद होते हैं। तो मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें होता है और इसीलिए इसका कलर ब्लू होता है, राइट। ऑप्शन 2 देखिए, बेकिंग सोडा होता है बच्चों NaHCO3, और NaHCO3 में कोई भी वाटर क्रिस्टल H2O नहीं होता। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, बेकिंग सोडा। इसके ऑप्शन देखिए, C and D, वॉशिंग सोडा में बच्चों क्या होता है? Na2CO3, वॉशिंग सोडा होता है बच्चों Na2CO3 एंड 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। कितने मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों? 10 मॉलिक्यूल होते हैं H2O के, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वॉशिंग सोडा में। एंड जिप्सम क्या होता है बच्चों? जिप्सम होता है CaSO4.2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो कैल्शियम सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसमें 2 मॉलिक्यूल्स वाटर मौजूद होते हैं, वाटर क्रिस्टल मौजूद होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स। इसीलिए बच्चों, जिप्सम में भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ब्लू विट्रियोल में भी है, एंड वॉशिंग सोडा में भी ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। लेकिन बेकिंग सोडा के अंदर ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? इसका ऑप्शन है बी, बेकिंग सोडा, राइट। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? टोमेटो इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। टोमेटो में कौन सा एसिड नेचुरल तौर पर पाया जाता है? बच्चों देखिए, ऑप्शन ए एसिटिक एसिड नहीं, सिट्रिक एसिड नहीं, टार्टरिक एसिड नहीं, लेकिन ऑक्जेलिक एसिड बच्चों ये टोमेटो में नेचुरली पाया जाता है। और बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है COOH, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, मतलब ये क्रिस्टलाइन हाइड्रेट होता है, मींस इसमें वाटर क्रिस्टलाइन मौजूद होते हैं ऑक्जेलिक एसिड में भी। और ये ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है बच्चों? ये पाया जाता है टोमेटो में, राइट। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन डी, ऑक्जेलिक एसिड। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों? लाइम वाटर रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव। जब लाइम वाटर को क्लोरीन से रिएक्ट करवाया जाता है तो हमें क्या मिलता है बच्चों?
तो सबसे पहले आप ये जानिए कि लाइम वाटर क्या होता है। लाइम वाटर होता है बच्चों CaOH2 मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बच्चों लाइम वाटर कहा जाता है। और जब लाइम वाटर को रिएक्ट करवाते हैं हम क्लोरीन गैस से Cl2 से, तो बच्चों हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है CaOCl2 प्लस में H2O। और ये CaOCl2 होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम इसको आम भाषा में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो बच्चों ब्लीचिंग पाउडर कहाँ पर है, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है CaOCl2 मीन्स ब्लीचिंग पाउडर, राइट। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एंटासिड कंटेन, एंटासिड में क्या होता है बच्चों, एंटासिड बेसिकली होता क्या है पहले आप ये जान लीजिए। बच्चों जब हम ऐसा खाना खाते हैं जिससे हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है, तो हम कोई ऐसे सॉल्ट खाते हैं जिससे हमारे शरीर की एसिडिटी कम हो जाए, तो वो क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं वीक बेस, राइट। तो एंटासिड क्या होते हैं, वीक बेस, जो हम खाते हैं तब जब हमारे शरीर में एसिड ज़्यादा हो जाता है। और ये वीक बेस क्या होते हैं बच्चों, ये वीक बेस होते हैं बेसिकली NaHCO3 बेकिंग पाउडर, NaHCO3 बेकिंग पाउडर। तो बच्चों जब हमारे बॉडी में एसिड ज़्यादा हो जाता है तो हम ये वीक बेस खाते हैं जिससे कि हमारी बॉडी में एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए। तो बच्चों ये वीक बेस होता है जो कि न्यूट्रलाइजिंग एजेंट होता है, एक न्यूट्रलाइजिंग पाउडर होता है, राइट। तो यहाँ पर हम एंटासिड के रूप में NaHCO3 का यूज़ करते हैं जो कि एक वीक बेस होता है, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों क्वेश्चन 4 का, क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीक बेस, राइट। तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हाट इज़ द नेचुरल कलर ऑफ लेचेंस जूस। लेचेंस जूस का नेचुरल कलर क्या होता है बच्चों, लेचेंस जूस जो होता है ना बेसिकली नेचुरल इंडिकेटर होता है जिससे कि हम ये पता चल सकता है हमें कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या बेस। मींस अगर कोई सब्सटेंस हमें किसी कंटेनर में दे दिया जाए और लेचेंस जूस के ऊपर वो सॉल्यूशन या वो सब्सटेंस डाला जाए तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो एसिड होगा या बेस। तो बच्चों ये जो लेचेंस जूस होता है ये नेचुरल इंडिकेटर होता है जिसका कलर होता है पर्पल, राइट। और जब इस नेचुरल इंडिकेटर मींस लेचेंस जूस के ऊपर अगर एसिड डाला जाएगा तो इसका कलर, लेचेन का जो जूस का कलर है वो हो जाएगा रेड। अगर हम एसिड डालेंगे इसके ऊपर तो इस पर्पल कलर को ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर इसी लेचेन जूस पर अगर कोई बेस डाला जाए तो उसका कलर ब्लू हो जाता है, राइट। तो बच्चों ये नेचुरल इंडिकेटर होता है और इस नेचुरल इंडिकेटर की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो एक सब्सटेंस हमें कोई दिया गया है वो कोई एसिड है या कोई बेस। तो जब उस एसिड या बेस को उस लेचेन जूस पे डाला जाएगा तो अगर उसका कलर हो जाता है पर्पल से रेड तो समझ लीजिए वो है एसिड जो सब्सटेंस हमें दिया गया। और अगर लेचेन जूस का कलर पर्पल से हो जाता है ब्लू तो समझ लीजिए वो जो सब्सटेंस हमें दिया गया है वो है बेस, राइट। तो बच्चों ये लेचेन जूस एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा सॉल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें नहीं है। तो बच्चों जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा था इसी तरह इस क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। देखिए ऑप्शन ब्लू विट्रोल CuSO4 डॉट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होते हैं इसके अंदर, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। जिप्सम, जिप्सम के भी अंदर बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होते हैं। सी वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में भी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा में कोई वाटर क्रिस्टलाइन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब बेकिंग सोडा में वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, राइट। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है ब्राइन इज़ एन। ब्राइन क्या होता है बच्चों, ब्राइन होता है किसी भी सॉल्ट का, जैसे NaCl जो कॉमन सॉल्ट होता है, साधारण नमक होता है, उसको अगर पानी में घोला जाए तो जो एक्वस सॉल्यूशन हमें मिलेगा उस नमक का वो होगा ब्राइन, राइट। सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये इसका आंसर होगा बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बच्चों। कि जब किसी पानी में साधारण नमक को घोला जाएगा तो जो एक्वस सॉल्यूशन हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड का, बिकॉज साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, NaCl। जो साधारण नमक जो कॉमन सॉल्ट हम खाते हैं वो होता है NaCl। और जब इस NaCl को पानी में घोला जाएगा तो बच्चों जो सॉल्यूशन बनेगा इसे कहा जाएगा ब्राइन सॉल्यूशन, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज
ब्राइन सॉल्यूशन। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। मीन्स जिप्सम को कितने टेम्परेचर पे हीट करना होगा जिससे कि हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाए। बच्चों जिप्सम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, और इसको कितने टेम्परेचर पर हीट किया जाए जिससे कि हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाए। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है बच्चों, केमिकल फॉर्मूला CaSO4.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड 1.5 मॉलिक्यूल बच्चों H2O इवेपोरेट हो जाता है गर्म करने से, राइट। तो बच्चों इस जिप्सम को कितने टेम्परेचर पे हीट करें जिससे कि हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाए। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ये जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हमारे पास है जिसको हम जिप्सम कहते हैं, इसको हम हीट करेंगे 100 डिग्री टेम्परेचर पर। मीन्स इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 100 डिग्री टेम्परेचर पर जब आप इस जिप्सम को हीट करोगे तो उससे हमें मिल जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इवेपोरेट हो जाएगा जब हम जिप्सम को हीट करेंगे 100 डिग्री टेम्परेचर पर, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज। डाइजेशन के दौरान जो गैस्ट्रिक जूस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसका pH लेवल क्या होता है बच्चों। जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो एसिडिक होता है, तो मतलब उसकी वैल्यू 7 से कम होती है, तो लेस देन 7। तो जो pH लेवल पर उसकी जो वैल्यू होती है वो लेस देन 7 होती है क्योंकि वो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन ए, लेस देन 7। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। इनमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जिसका नेचर एसिडिक है। देखिए बच्चों, एप्पल जूस, यस एप्पल जूस खट्टा होता है और इसमें एसिडिक नेचर होता है। सॉफ्ट सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि सॉफ्ट सॉल्यूशन किससे बनता है, बेस से बनता है, NaOH से सॉफ्ट सॉल्यूशन बनता है, तो ये नहीं इसका आंसर हो सकता। स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम होता है बच्चों CaOH2 मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, नहीं। लाइम बच्चों, इसमें लाइम वाटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों CaO, इसको हम लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड की तरह भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो जो कि एक ऑक्साइड है किसी मेटल का, तो ये भी इसका आंसर नहीं है क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन ए, एप्पल जूस। एप्पल जूस इज़ एसिडिक इन नेचर, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एप्पल जूस, ऑप्शन ए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, नेटल स्टिंग इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। जो बिच्छू का डंक होता है, जब बिच्छू किसी को काट लेता है तो उसके डंक में कौन सा एसिड होता है बच्चों। उसके डंक में बच्चों जो भी बिच्छू है, नेटल, और कोई हनी बी, कोई मधुमक्खी, कोई चींटी, जब वो काट लेती है तो उसमें कौन सा एसिड होता है बच्चों। इन सब में एक ही टाइप का एसिड पाया जाता है और वो होता है मेथेनोइक एसिड, HC⋯H, इसे बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। और ये मेथेनोइक एसिड बच्चों ये हनी बी के स्टिंग में पाया जाता है और रेड एंट चींटियों के स्टिंग में भी ये HC⋯H मीन्स मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, और नेटल स्टिंग मीन्स बिच्छू के डंक में भी ये मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर रख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है, मेथेनोइक एसिड। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ। जो हमारे दांत का एनिमल होता है वो किससे बना होता है बच्चों, वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, कैल्शियम फॉस्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में है, द pH ऑफ एसिड रेन इज। एसिड रेन का जो pH होता है वो बच्चों याद रखना हमेशा 5.5 या 5.6 से कम होता है। सो बिलो 5.6 इज़ द राइट ऑप्शन। तो एसिडिक रेन का जो pH लेवल होता है वो होता है 5.6 से भी कम, बिलो होता है 5.6 से भी। इसीलिए ये जो 7 से नीचे जितने भी जो लेवल्स होते हैं वो एसिडिक नेचर वाले सब्सटेंस के पाए जाते हैं, और 7 से आगे 14 तक जितने भी लेवल्स होते हैं वो बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस के होते हैं। तो अगर एसिडिक रेन का pH लेवल 5.6 है तो मतलब 7 से कम है, और बच्चों 5.6 क्या हुआ, एसिड, इसीलिए इसको एसिड रेन कहा जाता है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया, विच वन, या देखिए यहाँ पर, ये देखिए कुछ इस तरह से,
क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ अ बेस। तो यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है किसी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड के और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस के विषय में। तो देखिए बच्चों, एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसका जो पीएच लेवल होता है वो हायर पीएच लेवल मीन्स बेस, मतलब किसी का पीएच लेवल अगर हायर होगा तो वो बेस होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, नहीं, गलत है बच्चों। जो लोअर पीएच होता है, लोअर पीएच तो मतलब लोअर पीएच का मतलब क्या होता है, 7 से भी कम पीएच जब किसी भी सब्सटेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट का आता है तो वो एसिडिक होता है ना, जैसे अभी आपको बताया। और 7 से ज़्यादा हायर पीएच अगर होता है तो वो बेसिक होता है ना। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी, हायर द पीएच लेवल वीकर द एसिड। तो बच्चों यहाँ देखिए आप, किसी भी सब्सटेंस का अगर पीएच लेवल ज़्यादा है तो मीन्स वो बेसिक है, और अगर वो बेसिक नेचर का है तो वो वीक एसिड माना जाता है ना, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही वीक एसिड माना जाता है। और इसी तरह से लोअर द पीएच, ऑप्शन 4 देखिए, लोअर द पीएच, अगर किसी पीएच लेवल उसका बहुत कम है तो मीन्स एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक है, और ज़्यादा एसिडिक है तो वो वीक बेस होगा, तो वीकर द बेस एंड लोअर द पीएच। और इसी तरह से बच्चों हाइयर द पीएच मींस वीकर द एसिड। तो इसके ये दोनों ऑप्शन 2 एंड 4 बिल्कुल ठीक हैं, राइट। तो इसके ऑप्शन क्या है बच्चों, ऑप्शन 2 एंड 4। तो देखिए बच्चों इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 2 एंड 4। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि जो स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। कोई एक्वस सॉल्यूशन किसी रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कर देता है, तो मींस वो जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या होगा, वो एक बेस होगा, क्योंकि रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है, एक बेस रेड लिटमस को ब्लू करता है। तो बच्चों जब किसी एक्वस सॉल्यूशन में जो बेस है उसने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया, अब उसके बाद एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। अब इसके ऊपर हम कौन सा एक ऐसा सॉल्यूशन एक्सेस क्वांटिटी में या ज़्यादा मात्रा में डालें जिससे कि ये जो चेंज हुआ ये उल्टा हो जाए, मींस ब्लू से दोबारा रेड हो जाए। तो ब्लू से रेड कौन करेगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है बच्चों, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा ऐसा इसमें सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, वो है बच्चों बेकिंग सोडा। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, बेकिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, लेकिन ब्लू विट्रियोल CuSO4 में 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं, वॉशिंग सोडा में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होते हैं, एंड जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मीन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन सब में पाया जाता है, लेकिन बेकिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। तो उसका राइट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन बी। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज़ कैसे करते हैं बच्चों, एन एंटासिड, नहीं, एंटासिड में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ नहीं करते क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एज अ क्लीनिंग एजेंट, नहीं। मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, येस, जब किसी साबुन को बनाया जाता है तो साबुन में NaOH ज़्यादा क्वांटिटी में डाला जाता है। सो इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ फॉर्म व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मींस NaOH के साथ जब रिएक्ट करवाया जाए तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब जिंक को रिएक्ट करवाया जाता है तो बनता है बच्चों सोडियम जिंकेट। और सोडियम जिंकेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2ZnOH4। तो ये होता है बच्चों सोडियम जिंकेट, राइट। तो चलिए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, सोडियम जिंकेट एंड वॉट, इसमें हाइड्रोजन गैस। देखिए सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस ये फॉर्मेशन होती है जब जिंक को रिएक्ट करवाते हैं हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपको एन एंड स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद, किसी चींटी के काटने पर हम उसका उपचार किससे करते हैं,
यहाँ पर हमें उसका आंसर भरना है, विच विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द केमिकल इंजेक्शन बाय द एंट स्ट्रिंग इनटू अ स्किन। जो कि एंट काटते समय जो केमिकल हमारी बॉडी में, जो एसिड हमारी बॉडी में डाल देती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों? उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं हम वीक बेस। क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है इनमें, जो एंट का स्ट्रिंग होता है उसमें होता है फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH। तो बच्चों ये फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड माना जाता है। तो वीक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक वीक बेस चाहिए होता है, और वीक बेस क्या होता है बच्चों? बेकिंग सोडा। इसीलिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं इस एंट स्ट्रिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए। जब कोई चींटी काट जाए या मधुमक्खी काट जाए तो उस पर हम ये बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, जो कि एक वीक बेस होता है, जिससे कि ये वीक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है, और ये वीक एसिड इनके स्टिंग में, इनके डंक में पाया जाता है। राइट। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल व्हेन हीटेड स्ट्रांगली लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू गिव एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट अकम्पनीड बाय चेंज इन द कलर फ्रॉम। तो बच्चों जब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को CuSO4 क्रिस्टल्स जो होते हैं उसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 होते हैं, और जब इसको हीट किया जाता है तो बच्चों इसके 5 मॉलिक्यूल्स जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन होती है वो इवेपरेट हो जाती है, और CuSO4 एक एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाता है। मीन्स CuSO4 रह जाता है और बाकी इसके 5 मॉलिक्यूल्स इवेपरेट हो जाते हैं। तो जो उसका ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, जो क्रिस्टल्स पहले हाइड्रस थे जिसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मौजूद थे, तब इसका कलर था ब्लू। लेकिन बच्चों जब इस ब्लू कलर के क्रिस्टल्स को हीट किया जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू टू वाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी। तो जब इस वाटर क्रिस्टलाइन को हम गर्म करते हैं तो ये वाटर क्रिस्टल्स इवेपरेट हो जाते हैं, और जो अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मिलता है वो होता है वाइट कलर का। तो जो ब्लू कलर का जो सल्फेट क्रिस्टल्स थे वो वाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो कलर ब्लू टू वाइट इज़ द राइट आंसर। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि ये सारे कंटेंट जो अब मैंने आज आपको समझाया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को बच्चों हम पार्ट 2 में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।